मानव, हमें कैसे भी करके ओवी को ढूंढ निकालना पड़ेगा। नहीं है, हम उसे नहीं ढूंढेंगे। ये कैसी बात कर रहा है बेटा तू? मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं। हम उसे नहीं ढूंढेंगे। मानो पागल हो गया तू। आपको क्या लगता है बाबा, ओवी जो यहां से गई है ऐसे ही चली गई? उसकी टिकट किसने निकलवाई? ओवी ने जाने से पहले मुझसे बात की थी और मैंने उसका सपोर्ट किया, क्योंकि मैं जानता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अर्जुन से दूर जाना उसकी जरूरत थी। पिछले दिनों उस पर क्या क्या बीती है, क्या क्या बर्दाश्त किया है उसने, ये मैंने देखा है। क्या इसलिए मैं अपनी बेटी को कनाडा से यहां लाया था? नहीं, मैंने सोचा था कि जो लाइफ, जो कंफर्ट मैंने अपनी बच्चियों को वहां दिया था वही यहां भी दूंगा। मेरी हंसती खेलती ओवी, हैप्पी गो लकी ओवी कितना बदल गई तुम लोग दोनों जानते हो? तुम्हारी सच्चाई की वजह से क्या हालत हो गई उसकी। मैंने सोचा था कि मैं ओवी को अर्जुन नाम का प्यार दूंगा, वो अर्जुन के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताएगी, लेकिन नहीं। क्या किया अर्जुन ने? क्या किया? धोखा दिया उसे। एक ऐसा बच्चा उसकी गोद में थमा दिया जो उसका था ही नहीं। बाबा, मुझे खुद नहीं पता था कि ये परी मेरी और पूर्वी की बेटी है। इसे तो पता था। क्यों पूर्वी? क्या सोचकर तुमने ये किया? क्या सोचकर तुमने अपना बच्चा ओवी को दिया? ये सोचकर कि तुम एक बहुत बड़ा त्याग कर रही हो। एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि जब इस सच्चाई के बारे में मेरी बेटी को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी, कितनी दुखी होगी वो। पापा, पूर्वी ने जो... एक मिनट अर्जुन, पूर्वी, मेरी बेटी अपनी बच्ची के बगैर तो रह लेती, लेकिन अपने पति के किसी दूसरी औरत के रिश्ते से पैदा हुए बच्चे के साथ उसे एक्सेप्ट करने का मतलब क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? पापा, जो कुछ भी पूर्वी ने किया वो सब... वाह अर्जुन वाह। इतनी सी बात पूर्वी को क्या कह दी मैंने तो तुम्हें इतना बुरा लग गया? लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, और जितनी ये दोषी है उतने ही दोषी तुम भी हो। परी की सच्चाई जानने के बाद एक बार भी तुमने ओवी से इस बारे में बात की कि तुम और पूर्वी वो रिश्ता भी शेयर कर चुके हो जो... मैं करना चाहता था बाबा, मैं बताना चाहता था सबको। इस बात को छुपाने से मुझे कुछ नहीं मिलता था, लेकिन मैं ये बात आप सब तक पहुंचा चुका हूं। उससे पहले आप सब लोगों को ये पता चल गया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सका बाबा। और मैं आप सबसे सच कह रहा हूं कि मेरे और पूर्वी के बीच जो कुछ भी था वो शादी के पहले था। और पापा, पूर्वी और मेरी शादी होने वाली थी, हमारी सगाई हो चुकी थी, आप सब जानते थे। मैं मानता हूं कि हमसे अनजाने में गलती हुई, लेकिन मैंने कोई धोखा नहीं दिया ओवी को। मैं सच कह रहा हूं बाबा, उसने कोई धोखा नहीं दिया। आज ही अर्जुन, चलो मान लेते कि तुम्हें नहीं पता था कि शादी से पहले पूर्वी प्रेग्नेंट थी। हम सब की तरह उसने तुमसे भी ये बात छुपा के रखी,
और डिलीवरी के वक्त बच्चों की अदला बदली भी पूर्वी नहीं की थी। इस बात से भी तुम अनजान थे। तुम्हारी सारी बातों को सच मानकर मैं तुम्हारे साथ ओवी के पास जाने के लिए तैयार हूं। चलो मेरे साथ। ज्यादा दूर नहीं गई है वो, मेरे दोस्त की मॉडलिंग एजेंसी में उसके साथ काम कर रही है। चलो हम दोनों जाते हैं उसके पास, उसे वापस लेकर आते हैं। चलो, मैं समझाऊंगा उसे। मैं समझाऊंगा कि तुम खुद इस रिश्ते को बचाना चाहते हो और वो तुम्हारी पत्नी है, इसलिए वो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करे, तुम्हारी सारी गलतियों को भुलाकर तुम्हें एक्सेप्ट करे, क्योंकि तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम कभी फॉल्ट में थे ही नहीं, राइट? देखो अर्जुन, कितना मुश्किल होगा मेरी बेटी के लिए उस बच्चे को संभालना है जो बच्चा उसके पति के पहले प्यार की निशानी है। किस दर्द से गुजरेगी वो, मैं नहीं चाहता कि वो उस दर्द से गुजरे, लेकिन फिर भी तुम्हारी बातों को सच मानकर मैं उससे बात करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मेरे एक सवाल का जवाब दो तुम। शादी का रिश्ता विश्वास पर, सच्चाई पर और सबसे ज्यादा प्यार पर टिका होता है, और तुमने मेरी बेटी के साथ विश्वासघात किया है। फिर भी मैं सब कुछ भूलकर उसे समझाने के लिए तैयार हूं। बस तुम्हें यह मानना होगा कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो। अगर तुम मेरी बेटी से प्यार नहीं करते तो मैं इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। महज एक शादी को बचाने के लिए मैं अपनी बेटी को उस आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए नहीं कह सकता जो किसी और से प्यार करता है। उस बच्चे के साथ जिंदगी बिताने के लिए नहीं कह सकता जिसे देखकर वो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी, एक ही सांस में 100 मौतें मरती रहेगी। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे साथ उस दर्द में नहीं धकेल सकता। तो बस मेरे इसी सवाल का जवाब दे दो। क्या तुम ओवी से प्यार करते हो? इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? नहीं पापा, झूठ मत बोलना है, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। कौस बाबा, मैं ओवी से प्यार करता हूं बाबा। और पूर्वी से प्यार नहीं करते, राइट? पूर्वी से प्यार नहीं करते, राइट? देखो अर्जुन, कोई भी आदमी एक साथ दो लड़कियों से प्यार नहीं कर सकता। अब यह फैसला तुम खुद जाकर सबको बताओगे या मैं बताऊं? कौन सा फैसला बाबा? यही कि तुम मूवी को अपने हाल पर छोड़ रहे हो और उसे अपने आप को ढूंढने का मौका दे रहे हो। मानव पापा ठीक कह रहे। ओवी को कोई नहीं ढूंढेगा, कोई नहीं पूछेगा कि वो कहां गई है, क्यों गई है। कोई सवाल नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं ओवी को ओवी का वक्त दूंगा, इस रिश्ते को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए। अगर कुछ महीनों बाद ओवी मेरे पास वापस आना चाहती है तो वो आ सकती है, और अगर वो अपनी आजादी से खुश है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। ओवी को वापस लाने ना लाने का फैसला तेरा अकेले का नहीं, हम सब का है। लेकिन एक हफ्ते तक हम उसको फोन नहीं करेंगे ना ढूंढने जाएंगे। 20 साल पहले ऐसे ही गलती हो गई थी मेरे से। वो गलती की वजह से मेरा मानव और अर्चना 18 साल तक एक दूसरे से दूर रहे।
उनकी शादी टूटने वाली थी, लेकिन बापा की कृपा से ये सब नहीं हुआ। मैं भी ओवी को ढूंढने नहीं जाऊंगी, 1 हफ्ते तक ढूंढने नहीं जाऊंगी, ना उसे फोन करूंगी। देख अर्जुन, तुझे अगर अपनी अहमियत समझनी है तो अपने रिश्ते को जांच लो। हमारे घर में रिश्ते जुड़ते हैं, टूटते नहीं। हमारे घर में तलाक नहीं होते बेटा। लेकिन 1 हफ्ते के बाद मैं ओवी को फोन करूंगी, ढूंढने भी जाऊंगी। मैं तुम दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं रख सकती। अगर अर्चना होती तो वो भी यही कहती। देख, मैं ओवी को ढूंढ के ही रहूंगी और ये साबित करके दिखाऊंगी मैं कि हमारे घर में रिश्ते जुड़ते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए 7 जन्म तक जुड़ते रहेंगे। देखना बेटा, तू देखना। ताई, कैसे भी करके हमको ओवी और अर्जुन की शादी को बचाना है। हमारे होते हुए उनका तलाक नहीं होगा। ताई, मैं आपसे एक विनती करती हूँ, आपकी पूर्वी और अर्जुन किसी भी वजह से किसी भी हालात में एक दूसरे के करीब ना आए। अगर गलती से भी ऐसा हो गया और ओवी ने देख लिया तो ओवी घर कभी नहीं आएगी। पूर्वी ऐसे बहुत समझदार लड़की है, शादीशुदा है, वो खुद की शादी नहीं तोड़ने देगी और ओवी की भी नहीं। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए, गलती से भी ऐसा हो गया तो न जाने। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूर्वी को जानती हूँ ना, वो ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठा सकती। आप सही कह रही है, पूर्वी आपकी नाती है और ओवी मेरी पोती है। मैं ओवी को भी अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मेरी भी तो नाती है ना। लेकिन रिश्ते पालने से होते हैं। हम दोनों को अपनी अपनी पोतियों की शादी बचाना है ताई। अब पूर्वी की शादी बचाइए, मैं ओवी की शादी बचाती हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही, और जैसा आप कह रही है ना वैसा ही होगा। अर्जुन और पूर्वी नहीं मिलेंगे। ओवी के दिल में जो गलतफहमी है ना, उसे बढ़ावा ना मिलने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। अरे सोहन, तू जल्दी कैसे आ गया? शाम को आने वाला था ना? हाँ, मैं यूँ नासिक में जौन सामान पहुंचाना था जल्दी पहुंचा दिया तो आ गए। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहते हम थोड़ा सा। हाँ बोल ना। मैं कल मोनिर बाबू को एक तो दुकान में देखे, परी बिटिया के लिए दूध खरीदते हुए। परी के लिए? हाँ मैं हम अपने कानों से सुने। अब परी मोनिर और पूर्वी के साथ रहा था। लेकिन सोहम, ऐसा कैसे हो सकता है? परी पूर्वी के साथ है, इसका मतलब अर्जुन ने उसे पूर्वी को वापस कर दिया। अरे भैया, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा मैं कि परी उन लोगों के पास कैसे जाकर पहुंची। हाँ मैं, ये सब जॉन भी हो रहा है ना, उसके अपहरण के बाद हुआ। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। भाई तू काहे दोष दे रही है अपने आप को? तोरी वजह से कहाँ से हो गया? तो क्या करूं? मैं इस सब के लिए जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदार है? सोहम, मेरी वजह से बालन इनकी जिंदगी में आया और मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। 18 साल पहले मैं ताई और जीजू के दुख की वजह बनी, और इतने साल बाद आज फिर से एक बार अर्जुन, ओवी, पूर्वी, सबके दुख की जिम्मेदार मैं ही हूँ। उनका एक खुशहाल परिवार था सोहम, और मैंने उनसे उनकी खुशियां छीन ली। नहीं भाई, और अब तो खतरा और भी बढ़ गया है। तूने बालन को जेल में डाल दिया। अब इसका बदला लेने के लिए वो जरूर कुछ करेगा।
ये माई तो चिंता क्या करती है, हम देख लेंगे उसको अपने तरीके से। भाई हमरे को पूर्वी और ऑनर की चिंता हो रही है। देखना ना, अगर मेरे लिए कुछ काम मिल सके तो। एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे मेरी कोई टेंशन नहीं है, मुझे बस मेरी पत्नी और मेरी बच्ची का टेंशन है यार। मैं उन्हें प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। वहाँ जाहिर बात ही है ना, क्योंकि डॉक्टरी का लाइसेंस खारिज कर दिया गया, दोनों काम नहीं देगा उसको। ऊपर से परी के साथ है, कैसे संभालेगा परी और पूर्वी को? वहीं ऑनर के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। सो हम मुसीबतें हमेशा के लिए नहीं रहती, वक्त बदलेगा और हालात भी सुधरेंगे, तो चिंता मत कर, पापा सब कुछ ठीक कर देंगे। ऑनर प्लीज शांति से आइएगा। हाँ, परी सो रही है। ऑनर मैंने आपसे कहा था ना, शांति से आइएगा। देखिए रोना शुरू कर दिया उसने। आजी चित्तू यहाँ, मैं जानती थी कि तू यहाँ जरूर आएगी। अजी तूने मुझे माफ कर दिया ना? ना ही मैंने तुझे माफ किया है, ना ही मैं तुझे वापस घर ले जाने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं सिर्फ तुझे ये बताना चाहती हूँ कि तू अर्जुन से दूर रहे। नहीं, मैं जानती हूँ कि तेरे और अर्जुन के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन ओवी की गलतफहमी और ना बढ़े, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। तू अगर अपने आजी की जरा भी इज्जत करती है ना, तो तू वही करेगी जैसा मैं चाहती हूँ, वरना मैं समझूंगी कि तेरे दिल में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं। मैं सिर्फ तुझे ये बताना चाहती हूँ कि तू अर्जुन से दूर रहे। नहीं, मैं जानती हूँ कि तेरे और अर्जुन के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन ओवी की गलतफहमी और ना बढ़े, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। तू अगर अपने आजी की जरा भी इज्जत करती है ना, तो तू वही करेगी जैसा मैं चाहती हूँ। क्या हुआ मिष्टी? कब से दरवाजा नॉक कर रहा हूँ, तुम खोल ही नहीं रही थी, क्या हुआ? एक्चुअली मैं किचन का कुछ सामान समेट रही थी। ओ मेरी परी कैसी है? अरे ये देखो, मुझे देखकर हंस रही है, पहचानने लग गई? हाँ क्या हुआ मिष्टी? परेशान लग रही हो तुम, क्या बात है? नहीं ऑनर, कुछ नहीं। कुछ ना कुछ तो बात है, बताओ क्या हुआ है, क्यों परेशान दिख रही हो? ऑनर ओवी। क्या हुआ ओवी को? ओवी कनाडा चली गई। कनाडा? अभी तो फिलहाल किसी मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए गई है, लेकिन आगे क्या करने वाली है वो किसी को कुछ नहीं पता। उसे सिर्फ पापा को इस बारे में बताया और किसी को कुछ नहीं बताया। ये जो कुछ भी हुआ है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। इसमें तुम अपने आप को क्यों दोष दे रही हो? अभी तुमने कहा ना कि ओवी कनाडा इसलिए गई क्योंकि उसको असाइनमेंट मिला है। ऑनर मॉडलिंग असाइनमेंट तो सिर्फ एक बहाना है। मैं ओवी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत हर्ट हुई है। बस पप्पा से यही कृपा है कि वो जल्द से जल्द अर्जुन के पास वापस आ जाए और उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाए। तुम टेंशन मत लो, पापा तुम्हारी प्रेयर्स जरूर सुनेंगे। अब बस एक ही चीज का डर है ऑनर। किस चीज का डर? पता नहीं परी की सच्चाई जानने के बाद ओवी अर्जुन को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। अरे बाबू क्या हुआ, क्यों रो रहा है? क्या हो गया परी? ऑनर से शायद से भूख लगी होगी। एक सेकेंड। हाँ, परी को भूख लग रही है? परी खाना खाएगी?
मेरा प्याला बेबी है। ऑनर, इसमें तो पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है? एक सेकंड। अरे हाँ, वो सब्जी लेने में सारे पैसे खर्च हो गए। अब अरे मिस्टी, वो पैसे मैंने बचा कर रखे थे ड्रॉवर में, जरा चेक करना। ऑनर, वो तो मकान मालिक को दे दिए ना।